हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम लोग के एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है। सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस करना है। पिछले बार की तुलना में इस बार क्या परिवर्तन हुआ है, कितना माइनस मार्किंग है, और इसके साथ साथ पिछले साल से अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था तो किस किस सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे जीएस के हो। तो इन सब पे भी आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको अच्छे से देख के और इस रणनीति से जो है आप तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए बिना समय के हमारे शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसएससी जीडी का फॉर्म कब से शुरू हो रहा है। तो एसएससी जीडी का जो फॉर्म है आपका 27 तारीख से आपका शुरू हो रहा है और 27 तारीख को ऑनलाइन से मतलब कि आपका शुरू हो जाएगा। 30/11 तक आपका ये फॉर्म रहेगा और ये इसमें जो है आगे जो है आपका 30/11 को रिसिप्ट ऑनलाइन के लिए है और जनरेट करने के लिए चालान अगर आप जमा करते हैं तो 30/11 तक ये भी आपकी डेट है। फ़ी पेमेंट के लिए 1 तारीख को है और 1 तारीख तक अगर चालान जमा करते हैं तो उसको भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है आपका जीडी ने क्या किया है कि एग्ज़ाम की डेट बड़ा जल्दी डाल दी है। जनवरी 2023 में ही इसका एग्ज़ाम है। अगर देखिए, अगर हम लोग बात करें तो नवंबर के बाद अगर 1 दिसंबर को भी कोई फॉर्म भरता है तो दिसंबर जनवरी लगभग 1 से 2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जा रहा है। तो जो लोग अभी तैयारी में नहीं लगे हैं वो लोग एकदम तैयारी में लग जाइए और आपके पास यही आपका 2 से 3 महीने का समय है और इसी में आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। अब हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में कि एसएससी जीडी में कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा मैं चीज़ों को आपको बता दूँ कि एसएससी जीडी में कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहले जीडी का पूरा नाम है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, ठीक है। जनरल ड्यूटी जो है आपका जीडी का पूरा नाम है, चूँकि एसएससी कराती है तो इसलिए एसएससी जीडी कहा जाता है इसको। और ये कैसा एग्ज़ाम होगा, तो ये आपका ऑनलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 1 घंटे का होगा, 60 मिनट का। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने होंगे। तो इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस बार का जो है थोड़ा सा समय कम किया गया है, क्वेश्चन की संख्या कम की गई है। तो इस बार जो है थोड़ी सी फाइट तगड़ी होने वाली है दोस्तों। और पेपर का जो पैटर्न होता है वो किससे आएगा, तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं, हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लेवल क्या होगा क्वेश्चन का, तो जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो क्लास 10 तक का लेवल होता है, यानी कि हाई स्कूल तक अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, हाई स्कूल तक की आपकी तैयारी है तो आप डेफिनेटली है कि आपका सारा जो है लड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि इस बार जो क्वेश्चन पैटर्न में परिवर्तन किया गया है उसमें क्या किया गया है, 80 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि टोटल मार्क कितना होगा, तो टोटल मार्क आपका 160 होगा। 160 का टोटल मार्क होगा और इसी से आपका मेरिट जो है बनेगा। तो आप लोग को थोड़ा सा इस बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं तो इस बार का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। किस तरह का पेपर होगा, तो आपका क्या होगा, तो ये आपका जो पेपर है वो आपका है आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव होगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर यही 1 नंबर का रहता तो 25 हो जाता, 2 नंबर का है तो भाई बात वही है, 1/4 की होगा तो 0.250 ही आएगा, उसकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बार जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही करके आना दोस्तों। तुक्का मत मारना, तुक्का मारने से ऐसा ना हो कि आप एकदम नीचे चले जाओ। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान दीजिए। देखिए उसी का पूरा डिटेल मैंने यहाँ बताया है कि द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन विद 80 क्वेश्चन इन टोटल। यहाँ पे हम लोग बात किए हैं, अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 0.50 की निगेटिव मार्किंग है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस किस सेगमेंट, देखिए मैंने ऊपर भी बताया था 10th लेवल तक का आएगा, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपका क्या है कि आपका 10th लेवल तक के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि हाई स्कूल तक के ही आपके लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, बस यही है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो एसएससी जीडी क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि किससे कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपका रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं आपके 40 नंबर के होंगे, इस पे आपको ध्यान देना है। जीके जीएस भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। मैथ भी आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। और इंग्लिश या हिंदी, देखिएगा इंग्लिश और हिंदी आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं, आप चाहे हिंदी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि ज़्यादा लोग हिंदी ही लेंगे। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश भी ले सकते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है। 80 क्वेश्चन है, समय कम है। 80 क्वेश्चन जो है आपको 60 मिनट मिलेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने ऊपर ही बताया है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस बार टाइम मैनेजमेंट पे पूरा फोकस करना है। देखिए 80 क्वेश्चन है, 160 नंबर के हैं। अब आते हैं सिलेबस पे कि आखिर हिंदी का सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स उसमें है, मैथ का सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, जीएस का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे आपका एसएससी जीटी का सिलेबस, आगे एसएससी जीटी के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिएगा संधि और संधि विच्छेद है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द हैं, आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, समासिक पद है, विपरार्थक यानी कि विलोम भी आपका है, और क्या है आपका शब्द युग्मक है। शब्द युग्मक के साथ साथ क्या है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है आपके, अनेकार्थी। देखिए यहाँ पे कहीं संधि समास वगैरह का नाम नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। संधि समास कहीं भी नाम नहीं दिया है, तो संधि समास पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका किस्मत खराब हो, एक दो क्वेश्चन आगे थे, मैनेज कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका अनेकार्थी शब्द है, आपके वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन है, वाच्य आपका आएगा, क्रिया है, शब्द अशुद्धि है। अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों का है, जैसे आप लोग होटल बोलते हैं तो होटल इंग्लिश शब्द है, उसको हिंदी में भी होटल लिखते हैं, इस तरह के भी शब्द आ सकते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जल्दी कोई पढ़ाता भी नहीं है, आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, कार्यालयी पत्र से संबंधित ज्ञान, यानी कि कार्यालय में पत्र कैसे लिखा जाएगा, ऊपर क्या हेडिंग्स होंगे, नीचे क्या होगा, इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। इसके बारे में पढ़ना, कितना हाशिया वगैरह होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं जीके जीएस के पोर्शन पे। देखिए जीके जीएस का पोर्शन की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है। तो भारत और उसके पड़ोसी देश कहा है, यानी कि भारत के बारे में और उसके आसपास जो भी देश है, जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर आप आइए तो आपका मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है, जितने भी पड़ोसी देश हैं। जैसे स्थलीय सीमा से 7 पड़ोसी देश लगते हैं, जलीय सीमा से 2 लगते हैं, कुल मिला के 9 आपके पड़ोसी देश हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग को देखना है। इसके साथ साथ खेल से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आएंगे कि कौन सा खिलाड़ी का संबंध किससे है, कौन सा शब्द खेल से आ जाएगा, कौन सा पुरस्कार या ट्रॉफी है वो भी आ जाएगा। फिर आपके हो सके तो ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस तरह से खेल से संबंधित भी सारे क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। और इसके बाद जो आपका आता है संविधान आता है। संविधान में इन्होंने कहीं भी ये नहीं दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक है, तो आपको पूरा का पूरा संविधान आपको देखना पड़ेगा। संस्कृति दिया है, तो इसमें क्या है आपको भारत की संस्कृति देखनी पड़ेगी, यानी कि कौन सा नृत्य कहाँ से होता है, कौन सा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, तो ये सब संस्कृति इसमें आपके आते हैं। कौन से मंदिर की शैली क्या क्या है, तो ये सब आपकी संस्कृति आ जाएगा। तो इस पे भी आपको जनजातियाँ कौन सी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो इस पे भी आपको फोकस करना है। इसके साथ साथ आपका भूगोल दिया है, भूगोल देखना, कहीं भी ये नहीं दिया तो आपको पूरा भूगोल पढ़ना पड़ेगा। भारत का भी भूगोल देखना है, विश्व का भी भूगोल देखना है, और आपको खगोल विज्ञान भी पूरा देखना है। इतिहास दिया है तो कहीं भी कुछ नहीं दिया है, तो आपको मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों आपको देखना है। इकोनॉमिक्स में भी कुछ नहीं दिया है, तो आपको पूरा इकोनॉमिक्स ये आपको पूरा देखना है। सामान्य राजनीति की चीज़ें ये दिया हुआ है, तो जब आप संविधान पूरा पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि इस टॉपिक को आपको अलग से कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक अनुसंधान दिया है, तो आपको यानी कि फिजिक्स पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन तीनों को भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे कि मैथमेटिक्स से क्या क्या आता है। तो देखिएगा मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस इन्होंने दे रखा है। तो देखिए मैथमेटिक्स में जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है वो संख्या पद्धति है, भिन्नात्मक संख्या है, मौलिक अंकगणितीय समस्याएं हैं, संपूर्ण संख्याओं का गणना है, दशमलव है, प्रतिशत है, समय काम है, औसत है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात, छूट, समय, दूरी, क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, और अनुपात समानुपात से भी आएंगे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछली बार जो 2019 में एसएससी जीडी हुआ था उसमें किस किस सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस सेगमेंट पे हमको ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम करना है, चाहे वो मैथ का सेगमेंट हो, चाहे वो जीएस का सेगमेंट हो, चाहे वो हिंदी का सेगमेंट हो, चाहे वो रीजनिंग का सेगमेंट हो। तो आगे हम लोग इसी वीडियो में आगे मैं आपको सारी बातें को क्लियर करूँगा। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग के। रीजनिंग में देखा जाए क्या क्या है आपका, तो स्थानिक दृश्यावलोकन से आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद समानताएं और भिन्नताएं हैं, अंकगणितीय तर्क है, अंकगणितीय श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग है, दृश्य स्मृति है, भेदभाव है, अवलोकन है,
अवलोकन रिश्ते की अवधारणा है और इसके साथ साथ एक दो टॉपिक्स और भी हैं आपके, अभी देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। चित्रात्मक वर्गीकरण है और गैर मौखिक श्रृंखला है। ये सारे के सारे आपके रीजनिंग में आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या आएगा, फिजिकल में किसको कितना दौड़ना है। तो देखिएगा, अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट्स को 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना, जबकि फीमेल कैंडिडेट की हम लोग बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट को जो है आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है। अब आता है मेन पोर्शन। मेन पोर्शन क्या कि जो पिछली बार 2019 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम्स हुआ था उसमें किस किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, मैंने एक विश्लेषण चार्ट लेके आया हूँ जिसमें मैंने आपको बताऊंगा कि किस किस सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले बात करते हैं तर्क शक्ति की, यानी कि रीजनिंग की। तो देखिए, मैंने अलग अलग शिफ्ट में सारी चीज़ों को बनाया है कि 1 मार्च को जो पेपर हुआ था, 2 मार्च को हुआ था, 3 मार्च को, 5 मार्च को, 6 मार्च को, उसमें किससे किससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग से सारे सेगमेंट में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सादृश्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर सेगमेंट में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सादृश्यता आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। समानता भिन्नता से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। श्रृंखला प्रणाली से क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेट 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार 4 भी पूछेंगे, तो इसको पढ़िए। विश्लेषण निर्णय से पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन, विश्लेषण निर्णय से भी, तो उसको देखिए। बैठक व्यवस्था से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी आपको देखिए। क्यों इस पर ज़्यादा फोकस करा रहा हूँ, क्योंकि इन सेगमेंट्स पे पिछली बार ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हो सके इस बार भी इस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जबकि क्रम और परीक्षण की हम लोग बात करें तो क्रम और परीक्षण से जो है आपका एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है। लुप्त पद की बात करें तो एक क्वेश्चन है। गणितीय संक्रियाओं की हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन है। तो इनसे क्या किया गया है, एक एक क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, इधर देखिए कोई टॉपिक इन्होंने छोड़ा नहीं है, लगभग सारे टॉपिक से हर सेगमेंट्स में इन्होंने क्वेश्चंस को उठाया है। चाहे वेन आरेख हो, चाहे विश्लेषण निर्णय हो, चाहे बैठक व्यवस्था हो, चाहे समस्या सुलझान हो। ठीक है, सारे टॉपिक से, विश्लेषण निर्णय से, बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन अल्टरनेट पूछे हैं इन्होंने। समस्या सुलझाने से एक क्वेश्चन पूछा। आकृति से एक क्वेश्चन है आपका। सन्निहित आकृति से आपका एक क्वेश्चन है। कागज से आपका कागज मोड़ना और काटने से जो क्वेश्चंस आते हैं उससे आपका एक क्वेश्चन है। दृश्य स्मृति से एक क्वेश्चन है खाली। यानी कि देखिए, पिछली बार जो हुआ था 25-25 क्वेश्चन हुए थे हर सेगमेंट से, लेकिन इस बार संख्या घट गई है, 20 हो गई है। तो हो सके कि जहाँ पे 4 पूछा जा रहा है वहाँ पे 3 पूछ दे, 2 पूछ दे, लेकिन पूछेगा निश्चित ही, ये तो है, कंफर्म है। और आपको लगभग 17 टॉपिक आपको रीजनिंग में पढ़ने हैं। अगर 17 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया तो रीजनिंग आप आराम से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि समान अध्ययन पे। तो समान अध्ययन पे देखा जाए किस किस सेगमेंट्स में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो इतिहास से देखिए 5-4-3-3-2 इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि अल्टरनेट कितना भी कम होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन तो इतिहास का रख ही लो 20 में। कला और संस्कृति से बात करें तो देखिए 3-3 क्वेश्चन पूछा गया, कई जगह 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो कला और संस्कृति की बारे में बात करते हैं, यानी कि भारत की कला और संस्कृति से भी आपके क्वेश्चन हैं, तो उससे भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। भूगोल की बात करते हैं तो 3-3 क्वेश्चन आपके भूगोल के सारे सेगमेंट्स में पूछे गए हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि भूगोल से 3 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, तो भूगोल भी पढ़ना है। हाँ, इकोसिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई सेगमेंट्स में पूछा भी नहीं गया है, तो आप लोग इकोसिस्टम छोड़ दीजिएगा। पारिस्थितिकी जिसको आप लोग कहते हैं उसको कोई वो बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक बार रफली पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना यार, क्योंकि किस्मत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। संविधान की बात करें तो देखिए अल्टरनेट 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई जगह 2-2 क्वेश्चन भी पूछे गया है। तो 3-4-3-2-2 इस तरह से अल्टरनेट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से देखिए 4 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो यानी कि इकोनॉमिक्स पे भी आप लोग को विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है कि संविधान पढ़ लेते हैं, इतिहास पढ़ लेते हैं, अर्थव्यवस्था अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। आप मॉडरेट ही रहेगा, हाई स्कूल तक है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, समान विज्ञान से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3-5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो समान विज्ञान पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है, तो समान विज्ञान पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा।
कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, चूँकि सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग विविध की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विविध बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपके एग्जाम में। विविध से अल्टरनेट 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3, 3, 4, यहाँ तक कि 6 क्वेश्चन तक विविध से पूछ दिए गए हैं। तो आपको विविध पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि विविध से जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आपका इधर-उधर ना जा पाए, तो इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि विविध से कोई भी क्वेश्चन आपका गलती ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद समसामयिकी की बात करते हैं, करंट अफेयर की हम लोग बात करते हैं, तो करंट अफेयर से भी क्या है कि आपके अल्टरनेट जो है आपके 2 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर से भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, समसामयिकी मतलब 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, तो करंट अफेयर पे आप लोग का विशेष को फोकस रहेगा। हाँ, जनवरी में एग्जाम है तो एक काम कीजिएगा, सितंबर से करंट अफेयर उठाइएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पर्याप्त है आपका 4 महीने का करंट अफेयर। एसएससी जीडी के लिए बहुत बड़ी परीक्षा नहीं होती है, लेकिन ठीक है, चाहे अगर आप 4 महीने 5 महीने का करंट अफेयर पढ़ लें तो वो सबसे बेहतर होता है। बेसिकली इन्हीं 4-5 महीने के से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर हम लोग मैथ की बात करें कि मैथ में किससे किससे कितना कितना क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि सरलीकरण से, जिसको आप लोग नंबर सिस्टम सिंपल भाषा में कहते हो, अल्टरनेट सारे में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। परसेंटेज से 2-2 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे ज़्यादा अनुपात समनुपात से क्वेश्चन पूछा गया, 4, 3, 1, 3, 4, यानी कि अनुपात समनुपात से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। औसत से 1 आया है, साधारण अभ्यास से आपका 1 क्वेश्चन आया है, और लाभ हानि से, देखिए लाभ हानि से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाभ हानि से 3-3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रॉफिट लॉस पे आपको फोकस करना। क्षेत्रमिति से देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए, 4, 3, 4, 3 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन, लाभ हानि, ठीक है, उसके बाद जो है आपका अनुपात समानुपात, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सब पढ़ना सब है, ये नहीं कि मत पढ़ना, सर ने बताया कि इस पे फोकस करो तो केवल उतना ही पढ़ना, पढ़ना सब है, लेकिन इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। समय कम है तो कम से कम अगर इस समय अगर आप बैठ के 7 घंटा 8 घंटा समय दे रहे हैं तो एसएससी जीडी निश्चित है क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर चाल दूरी समय की बात करें तो अल्टरनेट जो है आपका 2-2 क्वेश्चन जो है चाल दूरी समय से पूछा गया है। समय कार्य से भी 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आंकड़ों के विश्लेषण से 3-3 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि जिसको आप लोग की भाषा में आप लोग डीआई कहते हो, तो डीआई से भी लगभग जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वाक्यांश के लिए 1 शब्द, ये वाक्यांश के लिए 1 शब्द से अल्टरनेट 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2-2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2-2-2-2 अल्टरनेट पूछे गए हैं। मुहावरे लोकोक्तियों से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विलोम शब्द से 2-2, पर्यायवाची से 2-2 पूछे हैं। वचन नहीं पूछा गया था। कारक से 1 क्वेश्चन आया था। रिक्त स्थानों की अगर बात करते हैं कि रिक्त स्थानों में कैसे कैसे क्या है, तो उससे भी आपके अल्टरनेट क्वेश्चन आए हैं। 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक आपके आए हैं। तो रिक्त स्थानों वाक्य एवं अनुच्छेद में जो रिक्त स्थान है, एक दे देगा कि इनमें से कौन सा शुद्ध है, चाहे कौन सा आएगा। तो देखिए 8, 9, 8, 9 इस तरह से यहाँ पे देखिए 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9 क्वेश्चन आए हैं। तो इस पे आपको विशेष फोकस करना है। अगर अशुद्धि की बात करें तो अशुद्धि से भी 3-3 क्वेश्चन अल्टरनेट सारे सेगमेंट्स में आए हैं, तो आपको इस पे भी क्या करना है, फोकस करना है। कुल प्रश्न पिछली बार 25 क्वेश्चन थे, इस बार घटा के 20 क्वेश्चन हो गया है। तो हो सके संख्या इधर उधर हो जाए, लेकिन इन सेगमेंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम लोग, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का शायद मैंने नहीं लिया है तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। इंग्लिश का मैंने नहीं लिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा लोग कोई अटेम्प्ट करने वाले हैं। देखिए आ गया इंग्लिश, सॉरी मेरा मिस्टेक था, इंग्लिश है, मैंने नीचे लिया था। इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं, कई लोग जो इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश की भी हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो एडजेक्टिव से 1 क्वेश्चन आया था। स्पेलिंग एरर से 2-2 क्वेश्चन आए हैं। सिनोनिम से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। एंटोनिम से 2 क्वेश्चन आए हैं आपके। यहाँ देखिएगा कि इम्प्रूवमेंट सेंटेंस से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस है इससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस पे भी आप लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सेंटेंस दे देगा, करेगा इसमें गलती क्या है। कॉमन एरर से आपके 3-3 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, मतलब कि कौन सा यहाँ पे एडजेक्टिव लगेगा, कि कौन सा एडवर्ब लगेगा, कि कौन सा इसमें वो लगेगा, उससे भी 4-4 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के। तो इस पर भी देखना है
क्लोज टेस्ट से भी आता है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सबसे नज़दीक का वर्ड है। 2-3 वर्ड दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा सबसे नज़दीक का है, तो इसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हर चीज़ बता दी। अब हम बात करते हैं अपने व्यू की। तो देखिए, एक चीज़ याद रखना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जब भी आप पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। मैंने जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को आप लोग को पढ़ना है, एक जगह नोट कीजिए और केवल उतना ही पॉइंट्स पढ़ के एसएससी जीडी दीजिए। आपका निश्चित ही सफलता मिलेगी। 2 महीने का समय है, लगभग आपको 2 से 3 महीने का ही समय मिलेगा। समय कम है और मैक्सिमम आप 8 घंटे पढ़ाई कीजिए, तो निश्चित ही आपको एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।